गंगा के तट पर हमारे भगवान आए। हर हर गंगे गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा मैया को प्रणाम कर लिया भगवान ने, और तभी निषाद ने कहा, सुमंत्र जब विदा हो गए, सुमंत्र से भगवान ने कहा कि आप जाइए। अच्छा, वहां भी एक घटना घट गई। सुमंत्र जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने दो चार बातें गलत बोल दी उनसे कि पिताजी से कह देना, उनको शायद संकट होगा कि राम जी वापिस ना आ जाए, तो संकट करने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं, अब आराम से रहे अपने अयोध्या में, हम जा रहे हैं। तो राम जी सुमंत्र जी को समझाते हैं कि लक्ष्मण ने जो कटु शब्द कहे पिताजी से जाकर कहना मत, बच्चा है बोल गया बड़बोलेपन में, तो पिताजी से मत कहना। सुमंत्र जी जब अयोध्या में आए, राजा दशरथ प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम वापिस आ जाएंगे, राम जी नहीं आए। सुमंत्र को देख करके पूछा, क्या हुआ सुमंत्र? बोले भगवान तो राम राजकुमार तो नहीं आए, और सीता जी भी नहीं आई, लखन लाल भी नहीं आए, और लखन लाल ने तो ऐसा कहा। सुनिएगा आप जो लोग पीछे तक बैठे हैं, सावधानी से मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो। वो कहते हैं कि लखन ने तो ऐसा कहा, तो दशरथ जी ने कहा क्या हुआ, लखन ने तो क्या? बोले नहीं नहीं, राम जी ने मना किया है, नहीं बताना है। अब इतना बोलने के बाद तो आपको बताना ही पड़ेगा, अगर किसी से आप बोल दोगे कि एक बात कहूं क्या? बोले नहीं रहने दो, फिर जब तक वो नहीं बता देगा तब तक इधर चलता ही रहे। कुछ तो कहा, कुछ तो कहा, बताओ ना क्या कहा है, बोलते क्यों नहीं? सुमंत्र जी ने कहा नहीं नहीं, राम जी ने सौगंध दी थी कि मेरे पिताजी को मत बताना। बोले मैं राजा हूं, मैं आदेश देता हूं, बताओ क्या कहा लखन ने? बोले राजन, राम जी तो कुछ बोले नहीं, राजकुमार राम तो, लेकिन लखन बड़ा कड़वा बोले। क्या बोले? बोले कह देना राजा दशरथ से कि अब भी कोई दिक्कत हो तो भरत के साथ आ जाए सामने लड़ने के लिए, मैं सबको देख लूंगा। ये मत समझना कि राम अकेले हैं जंगल में, उनका भाई लखन साथ में है, पिताजी को जाकर बता देना है। तो राम जी ने मना किया कि ये बताना मत पिताजी को। जैसे ही ये सुना, दशरथ जी के चेहरे पर राम जी के जाने के बाद पहली बार मुस्कान आ गई। मुस्कान, दशरथ जी मुस्कुरा दिए। बहुत जो गूढ़ रामायण सुनने वाले लोग हैं, ऐसे लोग पंडाल के अंदर बैठे, ध्यान से सुनिएगा। दशरथ जी मुस्कुरा दिए। सुमंत्र कहते हैं क्या हुआ राजन, आप मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए, क्या हो गया? दशरथ जी कहते हैं सुमंत्र, अब तक मैं सोचता था कि मेरे राम का क्या होगा, मेरे राम का क्या होगा, राम जंगल में अकेला जा रहा है, राम का क्या होगा, मैं चिंता में था। लेकिन तुमने मुझे जो शब्द कहे ना, उसके बाद अब मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तो उन्होंने कहा लक्ष्मण के वचन आपको कठोर नहीं लगे? बोले कठोर नहीं लगे, अच्छे लगे, क्योंकि जब तक लक्ष्मण जैसा भाई राम के साथ है तब तक मुझे राम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा लखन साथ है, मेरा लक्ष्मण साथ है, मुझे चिंता नहीं। ये सोचकर अब मैं आराम से मर सकता हूँ कि लक्ष्मण है। इतने कठोर शब्द। तो सुमंत्र जी ने कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्या कह दिया लखन ने? तो दशरथ जी कहते हैं कि जो अपने भाई के लिए अपने पिता का भी परित्याग कर सकता है और अपने पिता से कड़वे वचन बोल सकता है, अगर ऐसा भाई किसी बड़े भाई के साथ है तो उसको दुनिया में किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में और कुछ मिले ना मिले पर सहोदर भाई बहुत भाग्य से मिलता है जो प्रेम एक दूसरे से हो। समझ रहे हैं आप क्या कहा दशरथ जी ने? कि लक्ष्मण ने मेरे विरोध में बात कही, मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? कि जब तक लखन साथ है तब तक राम के लिए मुझे चिंता अब नहीं करनी। ये है सब अयोध्या का परिवार। राम राम पुनि राम कही 6 दिन के बाद, राम राम पुनि राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह राय गयो सुरधाम। राजा दशरथ स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। इधर हम तो अभी गंगा तट पर पहुंचे। भगवान राम, निषाद ने आवाज लगाई, नाव तो चाहिए भाई, नाव तो सामने पड़ी है, नाव का मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो राम जी खड़े हो गए सामने नाव के पास जाकर, जैसे कोई बस खड़ी हो और हम बस के पास जाकर सीट रोक कर बैठ जाए कि जब चलेगी तब बैठ जाए। तो राम जी नाव के पास खड़े हो गए। निषाद ने केवट को आवाज लगाई, माताओं सावधान। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? जितना सुनना ध्यान से सुनना, भगवान गंगा पार जा रहे हैं। निषाद ने आवाज लगाई, भैया केवट, ओ केवट, अरे भैया जरा आओ,
हमारे प्रभु को जरा पार लगाओ। केवट के घर का दरवाजा लगा हुआ है, जो कभी नहीं लगता आज लगा हुआ है। केवट बाहर नहीं है, आज अंदर है घर में। अरे भाई केवट, अरे हमारे प्रभु को जरा पार लगाओ भाई, कहाँ हो, आओ। लेकिन दरवाजा खुला क्या? नहीं खुला। तो लखन लाल ने आवाज लगाई, कौन है भाई केवट, आवाज लगाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ए भैया केवट, ए भैया जरा पार लगाओ, जरा आओ, बाहर आओ। दरवाजा बजा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सीता जी ने भी आवाज लगाई, कहाँ है केवट, केवट आता क्यों नहीं? दरवाजा अब भी नहीं खुला। जब सब हार गए तब मेरे भगवान राम ने पुकारा। रामचरितमानस अयोध्या कांड 99 दोहा, दूसरी तीसरी चौपाई। क्या बोले राम जी और चौपाई? इस पंडाल में हर किसी को याद है, मैं भूल गई, आप मुझे याद दिलाएंगे। बाबा क्या कहते हैं? सावधान। राम जी ने आवाज लगाई, ए भैया केवट, अरे भैया जरा पार लगाओ। गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगी नावना केवट आना। ए भैया केवट, अरे भैया जरा पार लगाओ। मांगी नावना केवट आना, और आप दरवाजा खुल गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जैसे बाहर आया केवट, अनपढ़ केवट, ज्ञानी नहीं है वो, अज्ञानी केवट, कुछ नहीं जानता। कितने दिनों में नहाता होगा, कभी पूजा में जानता नहीं, प्रार्थना में समझता नहीं, मंत्रों को कभी सुना नहीं, अनपढ़, अशिक्षित, भोला भाला, सिर पर कपड़ा बांध करके, और आया दरवाजा खोलकर। क्या बात है? बोले भैया हमें जरा पार लगाओ। मांगी नाव ना केवट आना, और जैसे ही केवट आया और दरवाजा खोल करके कहता है, भगवान ने कहा भैया पार लगा दोगे? बड़ी दूर से आए और हमें गंगा पार उतरना है। तो केवट ने आते से ही जवाब दे दिया, बोले मैं तो छुट्टी पे हूं, नाव आज नहीं चलेगी, नाव बंद है, स्ट्राइक है, मैं तो छुट्टी पे हूं। समझ रहे हो आप? जगत को पार लगाने वाले भगवान केवट से कह रहे हैं भैया जरा पार लगा दे, और केवट क्या कह रहा है? बोले नहीं नहीं, नाव तो मैं तो छुट्टी पे हूं, आज तो काम होगा ही नहीं, आज नाव नहीं चलेगी। तो निषाद ने कहा तू पागल है? एक एक चौपाई को ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आएगा। क्या बोले निषाद केवट को डांटते हुए, तू पागल है? तू इनको जानता नहीं है क्या? तू इनको जानता नहीं है क्या? ये कौन है? तू इनको मना कर रहा है पार लगाने के लिए? अरे पीढ़ियां तर जाएगी तेरी, तू इनको मना कर रहा है? तू शायद इनको जानता नहीं है। पीछे तक बैठी माता है, सावधान। केवट का जवाब सुनिए, कहा ये तुम्हारे मरम में जाना। बोले अगर नहीं जानता ना तो अब तक पार लगा देता, इनको जानता हूँ इसीलिए तो पार नहीं लगा रहा हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ और इनका मरम भी जानता हूँ। ये वही राम जी है ना कि छुवत सिला भई नारी सुहाई, ये वही राम जी है ना। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210, गौतम नारी साप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रच चाहती कृपा करो रघुवीर। ये वही राम जी है ना कि जिनके चरणों की धूल एक शिला पर पड़ गई थी तो वो नारी बन गई थी। निषाद ने कहा हाँ वही है, ये वही राम जी है ना जो रावण और सहस्त्र बाहु जैसे वीर भी जिस धनुष को हिला ना पाए उसको हाथ लगाया तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे। ये वही राम जी है ना। बोले हाँ वही तो है। बोले वही राम जी है ना जो बिना फर का बाण अगर किसी को मार दे तो वो भी 7 योजन का सागर पार उतर जाए, वही राम जी है ना। बोले हाँ। केवट कहता है सब जानता हूँ इसीलिए तो पार नहीं उतार रहा, इतना सब तो मुझे पता है। योगी यति मुनि जिनका मरम नहीं जानते, अधम जाति का केवट कह रहा है कि मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, आपके बारे में सब मुझे पता है, आपका रहस्य मुझे पता है। लक्ष्मण जी ने कहा भाई ऐसा कौन सा राज तुझे पता है जो तू पार नहीं लगा रहा? तो क्या कहा केवट ने, ये राम जी हैं, अगर पैर रख दे शिला पर तो नारी बना देते हैं। मेरी काठ की है नाव, मैं गरीब आदमी हूँ साहब, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तो है नाव में।
मेरे पास तो केवल नाव है, अगर इनके पैर पड़े तो वो भी नारी बन जाएगी, मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं रोजगार अपना गंवाने वाला नहीं हूँ, मैं इनको नाव में बिठाने वाला। बाबा कहते हैं एही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबार, और कोई काम धंधा भी नहीं जानता। दया कीजिए, जिनका मरम कोई नहीं जानता उनका मरम केवट जानता है। तो राम जी मुस्कुरा दिए, भैया पार लगा दो, बड़ी दूर से आए और बहुत दूर जाना है, 14 वर्ष तक की यात्रा है, पार लगा दो। केवट ने कहा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, दूसरी नाव देख लो। लक्ष्मण जी ने कहा दूसरी नाव होती तो तेरे हाथ जोड़ते हम, है ही नहीं। तो केवट ने कहा अगर ऐसा है तो कूद जाओ नदी में और तैर जाओ, अगर नाव नहीं है तो तैर के निकल जाओ, ये तो कर सकते। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा एक काम करते हैं, चलो तैर के चलते हैं। तो केवट ने कहा तैर के चले जाइए, आप चले जाइए, सीता जी भी चले जाएगी तो भी राम जी तो यहीं खड़े रहेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा तुमको कैसे पता? बोले पूरी दुनिया को याद है कि आपको तैरना आता होगा, सीता जी को तैरना आता होगा, निषाद को तैरना आता होगा, पर राम जी को कहाँ तैरना आता है। तो केवट से पूछा लक्ष्मण जी ने इतनी बड़ी बात तुझे कैसे पता कि मेरे भैया को तैरना नहीं आता? पीछे तक बैठे लोग सावधान। क्या कहा केवट ने? कौन कहेगा कि अनपढ़ अज्ञानी है ये? क्या कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि हमारे प्रभु को तैरना नहीं आता। अरे हमारे राम जी तो तारना जानते हैं, ये कहाँ तैरना जानते हैं? ये तो जाकर नाम मरत मुख आवा, रामचरितमानस अरण्यकांड 30वां दोहा, तीसरी चौपाई। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमई मुकुत होई श्रुति गावा। इनका नाम अगर कोई रट ले तो भवसागर से तर जाता है। ये तैरना नहीं जानते, ये तो तारना जानते हैं, मुझे पता है। तो राम जी ने कहा भैया पार तो लगा दे, देख बहुत दूर से आए और बड़ी देर हो रही है, पार लगा। केवट ने कहा वैसे तो मैं पार नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं पार लगाऊं, जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, चरण सरोज पखारन दयहूं। अगर आप एक प्रबंध कर दो कि मैं आपके चरणों को धोऊं और चरणों को धो करके पहले मैं उस जल का निरीक्षण करूं, परीक्षण करूं कि इसमें कौन से कण हैं जिससे नारी बन जाती है, उनको पूरा खत्म करूं, उसके बाद तर्क देखो उसका। वैज्ञानिक के केवट बोले अपनी लैब में टेस्ट करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल डिसाइड कि जाना है और नहीं जाना है, उसके बाद मैं देखूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा इतना समय नहीं है, उससे अच्छा है कि हम 14 वर्षों के लिए कुटिया यहीं बना लें, क्योंकि तेरे परीक्षण में तो बहुत टाइम लगेगा, बरस लग जाएंगे। नहीं नहीं इतना समय। तो केवट ने कहा प्रभु अगर पार जाना है तो चरण धुलवाने होंगे। राम जी कहते इतना समय नहीं, जल्दी पार लगा दे भैया। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्यों इतना हमसे निवेदन करवा रहे हो, लगा दो ना पार, क्या दिक्कत है, पार लगा दो। तो केवट ने कहा लक्ष्मण जी शायद आप जानते नहीं है कि अगर किसी दुकान पर सामान आप लेने जाओ तो जो लोग पहले से खड़े हैं पहले उनको सामान दिया जाता है, उसके बाद आपका नंबर आता है। बोले ये तो ठीक है, ये मर्यादा है। तो बोले जो पहले से गंगा किनारे लाइन में खड़े हुए हैं मैं पहले उनको पार लगाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, उसके बाद आपको पार लगाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर और कोई खड़ा होता तो हम भी लाइन में खड़े हो जाते, यहाँ तो कोई है ही नहीं। किसकी तुम बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है, किसको पार लगाओगे? कोई दिखाई दे रहा है? हम 3 तो हैं केवल, हमको पार लगा दो। केवट ने कहा नहीं, जो पहले से खड़े पहले उनको पार लगाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। इससे बढ़िया जवाब शायद कोई ज्ञानी नहीं दे पाता जो केवट ने कहा है। पहले जो पहले लाइन में खड़े हैं पहले उनको पार लगाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया कोई नहीं है वहां, किसको पार लगाओगे? तो केवट ने कहा आपको नजर नहीं आएंगे, राम जी सबको जानते हैं। 60,000 साल से मेरे पूर्वज भवसागर से पार उतरने का इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले भगवान के चरणामृत से अपने पूर्वजों को भवसागर से पार लगाऊंगा, उसके बाद श्री राम को गंगा पार उतारूंगा। सीता जी ने कहा केवट एक बात बताओ, तुम्हें अपने पूर्वजों को तारने के लिए भगवान के चरणों का जल चाहिए? बोले हाँ, वरना वो तरेंगे नहीं, पितृदोष लगा हुआ है मुझ पर, और किसी इंसान पर अगर पितृदोष लगा हुआ हो तो उसे पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। पितृदोष पुण्यों को समाप्त कर देता है। मुझ पर पितृदोष, इसलिए तो मैंने अब तक राम जी को प्रणाम नहीं किया। किया क्या? जब से राम जी आए तब से ऐसे है केवट कि हाँ क्या बात है बोलो,
आई एम नॉट अवेलेबल। डायरेक्ट सीधे यही कहा उसने कि नहीं आज नहीं, आज नाव नहीं है, नहीं पार उतारोगे, नहीं नाव चलाओगे, नहीं गंगा पार लगाओगे, नहीं 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 नहीं। क्यों? पितृदोष लगा हुआ है भैया। प्रणाम भी करूंगा तो सब बह जाएगा, पहले पूर्वजों को उतारूंगा उसके बाद आपको उतारूंगा। तो सीता जी ने गजब का सवाल किया, और जितना गजब का सवाल है उतना बढ़िया जवाब मिलेगा। सीता जी ने पूछा एक बात बताओ, तुम्हें अपने पूर्वजों को उतारने के लिए राम जी के चरणों का जल चाहिए, ठीक है? बोले हाँ। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पूर्वज कहाँ रहते थे? बोले गंगा किनारे रहते थे। तो क्या गंगा किनारे दूर दूर से लोग आकर डुबकी लगा के तर जाते हैं, तुम्हारे पूर्वज नहीं तर सके? सही है ना? गंगा कौन है? डुबकी लगाओ तर जाओ। गंगा गंगेति यो ब्रूयात, विष्णु पुराण। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतेरपि मुच्यति सर्व पापेभ्यो। भगवान की गति प्राप्त हो जाती है। गंगा बोल दो केवल यहां से, हर हर गंगे, इतने में तो तर गए हम। तो तुम्हारे तो पूर्वज यहीं रहते थे, तो ये गंगा उनको नहीं तार सकती? पांडाल में विद्वान लोग बैठे, अगर मैं नहीं केवट का जवाब ठीक लग जाए तो विचार कीजिएगा। केवट ने कहा माँ आप ठीक कहती हैं कि मेरे पूर्वज तो यहीं रहते थे, फिर क्यों नहीं तरे? उसका एक कारण है। क्या कारण है? कि अगर कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं पाप कर जाए, वही प्रोसेस वापस मैं करना चाहता हूँ आज मैं, वैसा कि पितृदोष, उसके कई कारण बन सकते हैं। लेकिन अब केवल यहाँ से बता दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा है तो पितृदोष है, क्या मतलब है? हल भी तो बताना पड़ेगा पितृदोष कैसे दूर हो। अगर कोई व्यक्ति रोज 4 यज्ञ करे तो उसके घर में पितृदोष नहीं रहता है। 4 यज्ञ रोज करना चाहिए हमें। सबने सुन तो लिया लेकिन गर्दन किसी ने भी नहीं हिलाई, क्योंकि बड़ा गड़बड़े। 4 यज्ञ, लकड़ियां लाओ, सामग्री लाओ, घी लाओ। वर्षा जी को क्या पता कि यज्ञ कैसे होता है? अब हम दिन भर भोजन बनाए कि यज्ञ करें? पितृदोष लगा है अगर, या नहीं लगाए तो लगेगा नहीं, और लगाए तो उतर जाएगा। 4 यज्ञ रोज कीजिए। आप कर सकते हैं 4 यज्ञ? बड़ा मुश्किल है भाई, ना तो गर्दन ऐसे हिला सकते हैं ना ऐसे कह सकते हैं। क्या कहें? हाँ हाँ अभी कहेंगे आप ऐसे ही, और सबकी गर्दन ऐसे हिलेगी ऐसे, क्योंकि सब 4 यज्ञ रोज करेंगे। पहला यज्ञ, यज्ञ का मतलब केवल ये नहीं है कि स्वाहा। यज्ञ का मतलब क्या है? 4 यज्ञ कौन से हैं जो हर किसी को घर में करने चाहिए? घर में बनने वाली पहली रोटी गाय माता के लिए निकालना प्रारंभ कर दीजिए, ये पहला यज्ञ है। आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालना शुरू कर दीजिए, ये दूसरा यज्ञ है। कबूतर और चिड़िया के लिए, पंछी के लिए दाना, और चींटी के लिए आटा। ये हो सकता है? ये 4 यज्ञ है जो सबको करने चाहिए। कितने लोग तैयार है ये 4 यज्ञ करने के लिए? पितृदोष हो या ना हो, अगर है तो मिट जाएगा, नहीं है तो कभी लगेगा नहीं। पितृदोष का मतलब क्या? ये सब चीजें जो हैं डराने के लिए नहीं। आप डराएंगे वो जिनको आपके डर का फायदा उठाना है, वो डराएंगे, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। किसी ने कहा कि तुम्हारा ये ग्रह ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ग्रह ठीक नहीं है, चक्कर में मत पड़ना। देखो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करने में विश्वास रखती हूँ। किसी ने कहा ये ग्रह, ये अंगूठी पहनोगे तो ये ग्रह सही हो जाएगा, वो अंगूठी पहनो, क्योंकि उनको भी दुकानें चलानी है अपनी। उन्होंने कहा ये अंगूठी पहनोगे तो वो ग्रह ठीक हो जाएगा। पीछे तक बैठे लोग अगर मेरी बात अच्छी लग जाए तो समर्थन कीजिएगा। कोई ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर राम जी का अनुग्रह आपके साथ है तो सब ग्रह अपने आप आपके हो जाएंगे। भगवान का अनुग्रह होना चाहिए, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ। जब ये वीडियो जाएगा तो लोग पूछेंगे क्या प्रमाण है? रामचरितमानस। और मैंने हमेशा कहा है प्रमाण कथाओं में ढूंढो आप। किष्किंधा कांड 6ठा दोहा 11वीं चौपाई लिख लीजिए। अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। अगर तुम्हारा अनुग्रह मेरे साथ है तो कोई ग्रह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। भगवान कभी, मैंने एक बात कही, आप विद्वान लोग हैं, अच्छा लगेगा आपको। लोग कहते हैं भगवान से डरो, कहते हैं ना भगवान से डरना चाहिए। भगवान से डरो भैया, भगवान से डर, अरे भगवान से डर। मैं कहती हूँ भगवान से मत डरो। भगवान डरने का विषय नहीं है, भगवान तो महसूस करने की बात है। भगवान से मत डरना, अपने किए हुए कर्मों से डरना, क्योंकि भगवान आपको वही देगा जो आपने किया है। जैसा बोएंगे
वही काटेंगे। अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा ही वापस आया है, और अगर बुरा कर्म किया है तो दुनिया के पूजा पाठ कर लो, कभी भला हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। इंसान को भगवान से नहीं अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि एक्शंस क्रिएट रिएक्शंस। आप जैसा करते वही आपके पास आता है। कर्मों से डरो। किसी चींटी को अगर बिना कारण अगर मारा है, प्रमाण है आपके सामने, मैं नाम भूल गई हूँ, मुझे नाम याद दिलाना जरा। अगर चींटी को भी मारा है ना बिना कारण के, तो घूम फिर करके वो तलवार अपने गले तक भी आएगी। बाणों की नोक से एक सांप को उठाया था 100 साल पहले। याद कीजिए किसकी बात चल रही है। क्या कारण है कि मैं एक शब्द बोलूंगी और आपका नाम याद आ जाएगा। हे गोविंद, हे गोविंद, मैंने तो जीवन भर तुम्हारा नाम लिया है, रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था मैं, फिर क्या कारण है कि मेरा बुढ़ापा और मेरा अंत अवस्था बाणों की शैया पर मैं पड़ा हुआ हूं और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्या कारण है? तो गोविंद ने जवाब दिया। याद आया किसकी बात चल रही है कि 100 साल पहले एक सांप पड़ा था रास्ते में, तुमने बाण से उसे उठा करके कांटों के ढेर में फेंक दिया था। जितने कांटे उसको लगे उतने ही बाण आज तुम्हारे शरीर में लगे हुए हैं, क्योंकि कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। पितामह भीष्म, जो कर्म कोई भी हो, जो कर्म करेगा भैया वो फल पाएगा, आज नहीं तो कल पाएगा, लेकिन फल तो निश्चित मिलेगा। ये कर्मों की कहानी है सब। जैसा कर्म है वैसी गति। अष्टावक्र गीता का एक श्लोक बड़ा अच्छा है। आत्मसाक्षी विभो पूर्ण, पहला अध्याय 12वां श्लोक। आत्मसाक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तिश्चित क्रिय असंग निष्प्रशांत ब्रह्मात संसार वानी। वह जो जगत में रहते हुए बुरे कर्मों से मुक्त हो गया, समझ लो वो जीवन से मुक्त हो गया, वो परम मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी। पितृदोष और ये सब जो बातें हैं ये हैं, लेकिन किनके लिए? जिनका कर्म गड़बड़ है। अगर आपका कर्म अच्छा है, राम जी का अनुग्रह है आप पे, किसी का बुरा नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, किसी का बुरा नहीं सोचते, तो पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए। सबने देखा है ना महाभारत में क्या हुआ है। अच्छा, महाभारत कितने लोगों ने पढ़ी है बताओ? किसी ने जवाब ही नहीं दिया। महाभारत है आपके घर में? नहीं है? चलो थोड़ी सी बात सुनिएगा। जितने लोग पांडल, माताओं सावधान, चलो इधर देखो जरा मेरी तरफ, 1 मिनट, एकदम इधर सीधा। अब मैं एक सवाल पूछने जा रही हूँ आपसे। महाभारत है आपके घर में? नहीं है, कोई नहीं रखता। सब कहते महाभारत घर में रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, है ना? ये है। जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। रामचरितमानस है आपके घर में? ऐसे कंफ्यूज मत हो, जल्दी से बोलो हाँ है। श्रीमद् भगवत गीता है आपके घर में? है। शिव पुराण है आपके घर में? है। सब रखते हैं आजकल, सब पढ़ते हैं। महाभारत है आपके घर में? नहीं, कोई नहीं रखता, वो लड़ाई हो जाएगी। अब मेरा अगला सवाल और ध्यान से सुनना। रामचरितमानस सबके घर में रखी है, पर क्या रामचरितमानस सबके घर में चल रही है? अरे ठीक से जवाब दो, देखो आनंद आएगा। रामायण रखी है सबके घर में? बोलो हाँ। क्या घर में चल रही है? चलने का मतलब राम जैसा बेटा, सीता जैसी बहू, कौशल्या जैसी सास, भरत जैसा भ्रातृ प्रेम चल रहा है? नहीं चल रहा। श्रीमद् भगवत गीता सबके घर में रखी है, पर क्या गीता जी घर में चल रही है? नहीं चल रही। महाभारत किसी के भी घर में नहीं रखी है, पर क्या चल रही है? यहां आकर के जवाब बदल जाते हैं। फिर समझ आया आपको मैंने क्या कहा? चलो एक बार फिर अब ढंग से जवाब दो, है ना? अगर हाँ है तो हाथ उठा देना, नहीं है तो हाथ वापस, ठीक है? रामचरितमानस सबके घर में है, हाथ उठाओ। पर क्या रामचरितमानस घर में चल रही है? नहीं चल रही। गीता जी सबके घर में है, पर क्या घर में चल रही है? महाभारत सबके घर में है, पर क्या सबके घर में चल रही है? वकील साहब थोड़ी थोड़ी तो सबके घर में चल रही है। और यही तो कलयुग का नियम है कि हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ है,
हर घर जलता लाक्षाग्रह है, हर एक मन में महाभारत है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, कि संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। काल चक्र के चक्र व्यूह में हम सब अभिमन्यु जैसे हैं, सब फंसे हुए हैं। यही तो महाभारत है। अथ श्री महाभारत कथा सबने देखी है ना टीवी में। आओ थोड़ा सा, मैंने तो एक बात कही है, जिस दिन घर घर में महाभारत पढ़ना शुरू कर देंगे उस दिन घर घर में महाभारत होना बंद हो जाएगी, क्योंकि महाभारत तो पढ़ने के लायक कथा है। महाभारत बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए मनुष्य को, ये महाभारत सिखाती है। अथ श्री टीवी में देखा है ना, सुनेंगे थोड़ा सा। पुराने समय में जो टीवी चलती थी दूरदर्शन पर, जब महाभारत आती थी और संगीत बजता था तो पूरे गांव के लोग सामने बैठकर देखते थे कि महाभारत आ रही है। संगीत के साथ गली गली गूंज जाती थी अथ श्री महाभारत कथा। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अथ श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। महाभारत कथा। महाभारत कथा। जो दूसरों का है वो भी छीन ले, उस घर में महाभारत होती है। सावधान। जो दूसरों का है, अधिकार का है, उसको भी छीन ले, उस घर में महाभारत होती है। और जो अपना है वो भी हंस करके त्याग दे, उस घर में रामचरितमानस होती है, रामायण होती है। वो राम जी का परिवार है। और जिसमें दूसरों का भी अधिकार 5 गांव भी ना दे, अभिमान में आके बोले सुई की नोक बराबर धरती लेके बताओ तो महाभारत होगी। सीधी सी बात है। जहाँ मोह है, जहाँ कपट है, वहाँ महाभारत है। पितृदोष, घर में संकट, घर में तकलीफें, ये सब ग्रहों की वजह से नहीं होती, हमारे एक दूसरे के बीच के जो संवाद खत्म हुए हैं उसकी वजह से होते हैं। और वो तब पूरा होगा जब राम जी का अनुग्रह होगा। पहली रोटी गाय माता के लिए 4 यज्ञ कीजिए। पहली रोटी, आखिरी रोटी, ये हमारे धर्म ने सिखाया हमको। हमारे किसान लोग तो जानते हैं, चावल की जो बालियां आती है
आहा क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने सम्मान में। कितना सनातन धर्म, कितना विराट है। चावल जब धान आता है तो आपके यहाँ वो बनाया जाता है एक चिड़िया को चुगने के लिए, क्या कहते हैं उसको, समझ लो आप क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी है, ऐसे डिजाइन में उसमें वो धान रहता है, उसके अंदर से चिड़िया। मैंने कहा ये क्या है भाई, बोले चिड़िया के लिए बनाया है। सनातन धर्म किसको कहते हैं, जीव के अंदर परमात्मा को जो देखे, भगवान को जो देखे। चिड़िया चुगती है उसको। हमारे मध्य प्रदेश में जब गेहूं आता है तो सबसे पहले उसकी जो डंडी होती है वो जीव जंतुओं के लिए रख दी जाती है। उसकी जो बालियां होती है, दाना, वो गाय माता के लिए निकाल दी जाती है। रोटी जब उससे बनती है तो गाय के लिए निकाल दी जाती है। आटा जब बनता है तो ब्राह्मणों के लिए निकाल दिया जाता है। परोपकार और त्याग करना सिखाए वही मनुष्य वास्तव में सनातनी होने के लायक है, कि जिसने परोपकार सीखा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रामचरित में। क्यों है सनातन इतना महान? सनातन एक विचारधारा है, प्राचीन विचारधारा, सबके लिए सबका है, जो किसी को बेवजह तकलीफ नहीं देता, जो किसी को मारना काटना नहीं सिखाता, उसको सनातन कहते हैं। जो किसी का खून नहीं बहाता उसको सनातन कहते हैं। जो दूसरों का आदर करता है उसको सनातन कहते हैं। चींटी मर जाए तो ग्यारस कर लेते हैं हम लोग, उसको सनातन कहते हैं। किसी की आंख में आंसू आ जाए तो हमको नींद नहीं आती, उसको सनातन कहते हैं। लोग कहते हैं सनातन क्या है? सनातन विराट है, वसुदेव कुटुंबकम, वो सनातन है। कि जो गाय के बारे में सोचे, जो चिड़िया के बारे में सोचे। किसी दूसरी जगह आप चले जाओ, कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि जंतुओं के अंदर भी भगवान है, लेकिन हमारी रामचरितमानस में लिखा है सिया राम मैं। रामचरितमानस बालकांड 7वां दोहा पहली चौपाई, सिया राम मैं सब जग जानी। रामचरितमानस में लिखा है। गीता में लिखा है कि दुनिया में जो कुछ है वो मैं ही हूँ, हर किसी के अंदर में विराजा हूँ। सनातन विराट है, सबके अंदर जो विनम्रता सिखाए, झुकना सिखाए, वही सनातन है। पितृदोष, माताओं अगर है तब भी, नहीं है तब भी, ये 4 काम रोज करो। कितनी माताएं तैयारी करने को ताली बजा के बताओ जरा। गाय माता के लिए रोटी निकालेंगे, कुत्ते के लिए भी निकालेंगे, चींटी और कबूतर के लिए दाना, आटा, गर्मी के अंदर पानी, ये जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, गिरते हुए को उठाया नहीं, फिर आंसू बहाने से क्या फायदा। जीते जी करो ना सब। दुनिया तो मरने के बाद सब करती है, नहीं देखिए क्या कितने नाटक होते हैं दुनिया में। जीते जी माँ बाप को कभी ढंग से गर्म रोटी खिलाई ना हो, पर जब दुनिया से चले जाए तो तस्वीर के सामने पालक की सब्जी रखते हैं लोग, और रोते रोते कहते बाबूजी को बड़ा अच्छा लगता था। हाँ ये हकीकत है, देखा मैंने। अब कहाँ देखा ये तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन कोरोना काल में कितने लोग जब गए थे और ऐसा सब हुआ था, आसपास ही घटनाएं घटी, आसपास देखने को मिला। ऐसे ऐसे बच्चे जिनने जीते जी कभी माँ बाप से गोली दवाई का ना पूछा, वो गरम कड़ी बना करके तस्वीर के सामने और आंसू मगरमच्छ वाले। और सबकी बात नहीं है, उसके बाद फिर वो मिठाई रख के कहते बहुत पसंद थी, तो जीते जी क्यों नहीं खिलाई? तब तो पूछने नहीं आए। तो मरने के बाद इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसी दुनिया है। मरने के बाद सब याद आते हैं, मरने के, अरे साहब बहुत अच्छे थे, आपने कितनी बार बैठकर पैर दबाए, आप घूमते रहे यहाँ वहां। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के। धोना था मन, रामचरितमानस सुंदरकांड 43वां दोहा 3री चौपाई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल करना था तुझे और तू तन को चमकाने में लगा रहा। जीते जी अगर सम्मान कर लो तो बहुत अच्छा है भाई। जो नहीं है उनको देखकर सीखो, जो है उनका सम्मान करो। जो आज आपके पास है उसका आदर करो। ये जो चले जाएंगे ना फिर ये नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। ये दादी जो आपके पास बैठी है, ये बूढ़ा दादा जो आपके घर में बैठा हुआ है, ये जो माँ बाप आपके सामने बैठे हुए हैं, सब रहेगा, लेकिन एक सबकी उम्र है ना, सबकी उम्र है। ये जो बूढ़ी सी बुआ जी आपके पास बैठी है, ये जो बुजुर्ग सी मौसी जी आपके पास बैठी है, समय जब आएगा तब ये रौनकें तो रहेगी, ये
सभाएं तो रहेगी, ये प्रोग्राम उत्साह सब रहेंगे, लेकिन ये जो लोग हम यहाँ बैठे हैं ये कोई भी अमर नहीं है, सबको एक न एक दिन जाना है। तो जब तक है उनके पास बैठिए, उनका सम्मान कीजिए। मनुष्य मनुष्य के पास बैठकर उसको पूछता नहीं, और मंदिर में जाकर के उसको लगता है भगवान मिल जाएंगे। पहले जो पास बैठा है उसके अंदर भी भगवान देखे तो भगवान मंदिर में अपने आप मिलेंगे भाई।